जय हिंद। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये जो 100% एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आज हम लेडी तेंदुलकर करेंगे, ठीक है। ये प्लेयर है भारत की जिनको लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। कौन है? मिताली राज। कौन है? लेडी तेंदुलकर किसको बोलते हैं? मिताली राज। मिताली राज। स्पोर्ट्स में आयरन लेडी किसको बोलते हैं? ऐसे तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं इंदिरा गांधी को। दोनों लिख लेते हैं, आपको दोनों पता चल जाएंगे। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी। ये तो भारत की आयरन लेडी कहा जाता है इनको। अब स्पोर्ट्स में आयरन लेडी किसको कहा जाता है? ठीक है, इन स्पोर्ट्स आयरन लेडी मम्मी मिताली राय है। राज बेटा, मिताली राज, ठीक है। आयरन लेडी इन स्पोर्ट्स। भारत की पहली ये वुमेन है जिनका नाम है कर्णा मलेश्वरी। ये पहली वुमेन का मतलब है कि ये भारत की ऐसी फीमेल प्लेयर है जिन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाया था, ठीक है, 2000 ओलंपिक्स में। गोल्ड आया था भाई कर्णा मलेश्वरी, कर्णा मलेश्वरी। ये कौन थी? फर्स्ट, अब ये फर्स्ट फीमेल टू गेट ब्रॉन्ज इन ओलंपिक्स, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फीमेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल थी, ये भारत की पहली फीमेल थी। फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट ब्रॉन्ज मेडल, टू गेट ब्रॉन्ज में भी बड़ा ही लिखूंगी, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन सिडनी ओलंपिक्स 2000 में हुआ था, सिडनी ओलंपिक्स, ठीक है, डन। ये पहली भारतीय थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। अब किसमें? वेट लिफ्टिंग में। किसमें? इन सिडनी ओलंपिक्स फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर लिखते हैं। फर्स्ट इंडियन वेट नहीं, यहाँ पे चेंज करते हैं। फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट मेडल। अब कर्णा मलेश्वरी एसोसिएटेड विद व्हिच गेम? कौन सी गेम कहती है ये? कि एथलीट्स है वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। याद रखिएगा, ये भारत की प्लेयर है, इसका नाम है कर्णा मलेश्वरी। अब भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रोमिनेंट क्या है? म्यूजिशियन। क्या बजाते हैं? तबला। क्या बजाते हैं? तबला। तबला दो लोग बजाते हैं, एक अल्लाह रखा, एक उस्ताद जाकिर हुसैन, दोनों ही भारतीय हैं, ठीक है। उस्ताद, अब उस्ताद जाकिर हुसैन नेम द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच वाज यूज्ड बाय, ठीक है, वो नहीं आएगा। अब पूछेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आज चेंज कर, उस्ताद जाकिर हुसैन प्ले तबला। क्या बजाते हैं? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तबला, ठीक है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में म्यूजिकल तबला बजता है। बहुत सारे लोगों को आता है। उस्ताद जाकिर हुसैन प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे चेंज करते हैं, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विच म्यूजिकल
मीन्स इंस्ट्रूमेंट। दैट इज तबला। कौन सा बजाते हैं? तबला। ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। ओल्डेस्ट ये भी ठीक है, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, बट ओल्डेस्ट म्यूजिकल oldest musical instrument भाई बार बार तबला क्या बोल रहे हो? ठीक हो तो मैं बोल देती तबला है। वीणा क्या है? वीणा। क्या बोलते हो तुम अपना? ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया इज वीणा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। पंडित शिव संतूर, पंडित शिव इनका नाम है शिव कुमार। पंडित शिव कुमार जम्मू से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार क्या बजाते हैं? संतूर। शिव कुमार संतूर। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संतूर। मामा गिटार की तरह मैम वो होता है ना जिसको संतूर की तरह बजाते हैं। अच्छा भव्या बाद में बात करेंगे प्लीज। ठीक है, पंडित शिव कुमार प्ले संतूर। अब एक और क्वेश्चन, क्या पूछो? हाँ संतूर। शिव कुमार क्या की? पंडित। शिव कुमार पंडित। शिव कुमार पंडित संतूर बजाते हैं। अब हम एक करंट अफेयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज प्रज्ञानंदा, आज प्रज्ञानंदा जो है अब वो भारत के क्या बन चुके हैं? उन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर ने जीता। वो फिर पहले इंटरनेशनल फेस जीतने वाले ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, भारत के अब पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को सरपास किया वो है डी गुकेश। अब हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम दो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं इसमें जैसे क्वेश्चन। ठीक है, आज विश्वनाथन आनंद जो है द लाइटनिंग किड के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या कहते हैं? द लाइटनिंग किड, द लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, आज पहले लेडी तेंदुलकर बोलते हैं मिथाली राज। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कपिल देव। हम इंडिया ने जो पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता उसमें कपिल देव ने कैप्टन थे या नहीं थे? ठीक है, कैप्टन थे और उन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है, कपिल देव। उनकी बुक का नाम क्या है? उनकी बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये क्वेश्चन RIMC में, NDA में, CBS में एंड SCAT में आ सकते। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट उन्होंने लिखी है फिर उनकी बात उन्होंने कपिल देव लिखते हैं लोग उनके साथ। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसने लिखी है? कपिल देव। कपिल देव की बायोग्राफी का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या? ऑटोबायोग्राफी ने खुद लिखी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। समझ आ गया? अब हम भव्या क्वेश्चन आज
गुलाम। अब क्या करें, एक और क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन टू रीच माउंट अन्नपूर्णा इन 2023। फर्स्ट इंडियन टू रीच माउंट अन्नपूर्णा माउंटेन का नाम है। बाय बट 2023 में माउंट अन्नपूर्णा चढ़ने वाले फर्स्ट भारतीय का नाम कौन है? बोलो। बेटा टीम के साथ चढ़ते हैं पर ये पहले बन जाते हैं। फर्स्ट अभी अभी चढ़े हैं इसमें हाँ जी, इस महीने नहीं, इंडियन टू रीच अर्जुन वाजपेयी। इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। लिखते लिखते इनका नाम ही भूल गया। अर्जुन अर्जुन वाजपेयी, याद है इनका नाम। फर्स्ट इंडियन टू रीच माउंट, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू रीच माउंट एवरेस्ट, जिंदरी पाल। फर्स्ट इंडियन टू रीच माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव। हाँ, संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव। ठीक है। अब एक बुक है जिसका नाम जो बायोग्राफी है किनकी, ये बायोग्राफी है छत्रपति शिवाजी। किसकी? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। हाँ जी बोलिए। निकनेम होता है बेटा हाँ, ये निकनेम है किसका? छत्रपति शिवाजी की बायोग्राफी का नाम है श्री शिव भारत। शिव भारत, श्री शिव भारत। ये किसने लिखी है? ये परमानंद ने लिखी है। शिव भारत यहाँ लिख देती हूँ, बायोग्राफिया शिवाजी। शिवा किसने लिखी? परमानंदा। किसने? परमानंद ने क्या लिखा? छत्रपति शिवाजी भारत के मराठा राजा थे, मराठा से बिलोंग करते थे। ठीक है, हाँ, मराठा रूलर थे। मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इनकी बायोग्राफी का लिखा था परमानंदा ने। किसने? परमानंदा। टेम्पल ऑफ कनॉट किसने बनाया? कनॉट टेम्पल बिल्ड बाय, कनॉट टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? मैम ये उधर कनॉट टेम्पल उड़ीसा में। उड़ीसा है टेम्पल उड़ीसा। और इसको सन टेम्पल भी कहते हैं, सन टेम्पल भी कहते हैं। और किसने बनाया है? बिल्ड बाय नरसिम्हा। किसने बनाया था? नरसिम्हा। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क इन भारत का पहला नेशनल पार्क, इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब इसका रीनेम क्या है? रामनगर नेशनल पार्क। पहले सोया था
रीनेम है इसका राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा नेशनल Name the first tribal president। द्रौपदी मुर्मू। क्या बोल रहे हो भाई, मेरे क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं करने देते, बीच में बोलने लगते हो। कोई और क्वेश्चन था। द्रौपदी मुर्मू पता मुझे ट्राइबल हुआ है, क्वेश्चन कुछ और था। नेम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम सूरीनाम। नेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम सूरीनाम। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ये मिक्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है, स्टैटिक्स भी। नेम द प्रेसिडेंट who received highest civilian award from सूरीनाम। ठीक है, देश का नाम है सूरीनाम। द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम। अच्छा, आर्मी क्वेश्चन चल रहे हैं। जगह का नाम है, कंट्री का मैम कहाँ पर है सूरीनाम? भाई अभी तू पढ़ ले, जब मैं डिटेल में बनाऊंगी तब तुझे मैप में दिखाऊंगी सूरीनाम कहाँ पे है। ठीक, एक मिनट। सारो ऑफ हिमाचल, क्योंकि ये भी करेक्ट है। हम ब्यास। सारो ऑफ हिमाचल, ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी, सारो ऑफ हिमाचल। हमें जो भी बाढ़ आई थी इसकी वजह से इसका नाम सौरभ डाला गया। अब largest grassland in the world। ग्रीनलैंड। भाई गलत मत बोलो, हम ग्रासलैंड। भाई चुप कर जा। Island। यार तू बहुत गलत बोलता है, मैंने island बहुत से बोल क्वेश्चन दिया। गलत बोलता है। बिल्कुल, मैं 3 बार तो आंसर बोलता है, 3 बार मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है। मैं वो लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासलैंड जो है प्रियारीज है। कौन सी है? यूएसए में है ठीक है, प्रियारीज। लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। मैं चुन के इसलिए लिख रही हूँ कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अच्छा, नेम द 2 countries which share longest boundary in the world। भाई गलत बोलते हो भाई। नेम द 2 countries which share, फिर अगर कोई बोला ना मैं मार थप्पड़ लगूंगी। which share largest boundary, the largest boundaries, India and China।
बांग्लादेश। इंडिया एंड भाई गलत मत बोलो, आपके कंसेप्ट क्या है? कोई बात नहीं। इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये नहीं बोलना मैम, ये नहीं लिखना, ठीक है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर, ये दिख रहा है वहां पे? फादर दिख रही है टाइप? Yes, ma'am. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। MS का टेस्ट होगा भाई 100%। स्वामी, हाँ ना, MS स्वामी, MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, पहली मेटल कौन सी है? वेरी गुड। द फर्स्ट metal used by बलराज, लास्ट ईयर चैप्टर में पढ़ाया मैंने। The first metal used by man, Indus Valley civilization में हुई copper। Oldest civilization in the world। हड़प्पा। Harappa. Oh sorry, और भाई चुप कर जाओ सब लड़ाई। मैम कोल्ड में। Oldest civilization in world। मैम वो मेसोपोटामिया। भाई आप बीच में बोलो ना, मैं थप्पड़ मारूंगी। तेरे आंसर देता है। हमें नहीं करती है। मैं वो भाई वीडियो है, थोड़ा तमीज रखो। मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया जो है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी, जितनी भी सिविलाइजेशन है नदियों के किनारे होती थी। मेसोपोटामिया कौन सी? उसमें मैंने यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। हमें कहाँ पर है? ये नदियों के नाम है, ठीक है? ये क्या है? रिवर्स। और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है इराक की सिविलाइजेशन। रिलीजन बुक से भी क्वेश्चन आएगा। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन इंडिया वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्लोटिंग वो भी आप बोल इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड कौन सा है बताओ? बोल रहे भाई, क्या फ्लोटिंग पार्क बोल रही हूँ? कायबुल लैम्सो। क्या बोलते हैं यार? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर। मणिपुर को क्या बोलते हैं? क्राउन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? क्राउन ऑफ इंडिया मणिपुर को बोलते हैं। नो मैम, नो मैम। JNK बोलते हैं। JNK। कायबुल लैम्सो जो है फ्लोटिंग पार्क है, क्या बोल रहा है? सिटी बेटा पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है। क्या? नहीं, कानपुर को लेदर सिटी बोलते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर को बोलते हैं। ऑरेंज सिटी किसको बोलते हैं? नागपुर। पिंक सिटी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को।
एजेंसी ऑफ रशिया, स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया क्या कहते हैं? रॉसकॉस्मोस। क्या बोलते हैं? ठीक है, रॉसकॉस्मोस। स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया इज कॉल्ड रॉसकॉस्मोस। अच्छा जी, और क्या है भाई? स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया को पता ही है सबको, इसरो है। ठीक है, हाँ। लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन लार्जेस्ट मैम सुपरसोनिक का मतलब? सुपर सोनिक का लिखूंगी मिसाइल। मैम लगी दिखाओगे? हाँ भाई, ये लाके दिखाओगे? हाँ बेटा, मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल। इसको कैरी कौन कर सकता है? इस मिसाइल को कौन सा इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट है जिसपे कैरी किया जाएगा? विक्रम। लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड इज ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इज ब्रह्मोस। और कारगिल दिवस is celebrated on 14 Feb. कारगिल दिवस is celebrated on 26 जुलाई। अभी तो हुआ भाई 26 जुलाई। 26 जुलाई हाँ, कारगिल वर्ड। Who gave slogan जय हिंद? Very good, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। Who gave slogan करो या मरो, do or die? मैम गांधी जी। Who gave slogan तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद? सुभाष चंद्र बोस। Who gave slogan स्वराज is my birthright? दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था। दयानंद सरस्वती ने स्लोगन जो दिया था वो स्लोगन क्या है? बैक टू कितने वेदांत हैं? हाँ ऋग्वेदा सामवेद ये बस पता पता चलेगा। मुझे। hymns, how many hymns in ऋग्वेदा? 124। क्या? 1024 1028। मैम 1024। और कोई? मैम 1024 मैम 1024 How many hymns in ऋग्वेदा? 1024. How many hymns in ऋग्वेदा? टाइम्स क्या होती है? Month. मैम ये 10 पार्ट्स के अंदर वीडियो आएंगे। यस मैम Headquarter of infantry school. माओ। हाँ, headquarter of infantry school. या headquarter infantry school and माओ में दो हैं। एक है headquarter of कम्बैक्ट स्कूल। हेडक्वार्टर एच क्यों लिखूंगी? हेडक्वार्टर कम्बैक्ट। ये दोनों ही माओ में है। कहाँ पे है? माओ। कहाँ से है? माओ। ठीक है, हेडक्वार्टर कम्बैक्ट एंड हेडक्वार्टर इन्फेंट्री स्कूल। Who won European Essay Prize for Azadi? Who won
यूरोपियन, अब ये करंट अफेयर है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। हु वॉन यूरोपियन essay prize for who won a European Azadi prize for Azad अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने क्या जीता है? यूरोपियन एसेट प्राइज फॉर आजादी। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड, ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड, ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड, आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसने जीता है? मैरी कॉम। मैरी, इनको मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। बॉक्स। मैम इंडिया की नंबर 1 बॉक्स। गांधी पीस प्राइज किसने जीता? गांधी पीस, गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पीस प्राइज फॉर 2021, ये पब्लिकेशन हो गया है गोरखपुर गीता एक्सप्रेस, उसमें जीता है, ठीक है। गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। इसका नाम है गीता। हम प्रेस है। हाँ, प्रेस गौरव। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाई कैट 1000 बार करवा चुकी पूछती है मैं नहीं लेता। फादर ऑफ, मुझे क्वेश्चन ही नहीं भुला देते हो तुम, अपना ही बोलने लगते हो, इतना इम्पोर्टेंट। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व। हाँ, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है? प्रेस, यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द वर्ल्ड, इन द जॉन गुटेनबर्ग। ओ भव्या को आता था, क्या हो गया? जॉन गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग में मैंने मालूम नहीं? जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है। ये कौन है? फादर ऑफ, हम फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन वर्ल्ड। हु वॉन व्यास सम्मान 2023? हमने किया है, हमने कराया। व्यास सम्मान, ये आएगा क्वेश्चन। व्यास सम्मान 2023 का किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। Who introduced? नहीं, इंट्रोड्यूस मैम। क्या हु इंट्रोड्यूस? क्या? मैं कुछ और क्वेश्चन बना रही हूँ, कुछ और बना रही हूँ। मिडनाइट
Which country start midnight sun? नॉर्वे नॉर्वे, नॉर्वे Which country is called midnight sun? Midnight sun. Norway. नॉर्वे की कैपिटल बोलो थोड़ा। ओस्लो ओस्लो। Nowruz festival celebrated by हम क्या which community? Nowruz. नोरोज हाँ। हम फिर से बोलना एक बारी नवरोज होते हैं 21st और नवरोज, इसका नवरोज नाम होता है। नवरोज ये 21st मार्च से स्टार्ट होते हैं। पारसी कम्युनिटीज इनको सेलिब्रेट करती है, जैसे हम दिवाली करते हैं, ईद करते हैं, क्रिसमस करते हैं, वैसे पारसी कम्युनिटीज जो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है नवरोज। और पारसी कहाँ से रहने वाले होते हैं ईरान से, ये इनका ओरिजिन जो देश है वो ईरान है, ठीक है। वो अब इस्लामिक कंट्री है, उनको उनके देश से निकाल दिया था, अब वो अलग अलग जगह में रहते हैं। ये पूजा करते हैं जो राष्ट्र, इनकी मैंने उस दिन लिखवाया था रिलीजियस बुक तोहरा, वेरी गुड, तोहरा, वेरी गुड। नवरोज celebrated by very good Sneha, celebrated by which community? Which, ये क्वेश्चन आएंगे भाई, कम्युनिटी। Nowruz celebrated by which community? Parsi. The holy book of Parsi is तोहरा। होली बुक का पारसी, होली बुक का पारसी कौन सा है? वेरी, ठीक है। तोहरा जो है होली बुक है। ओनली वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया। हवाई ओनली volcano island in India. Barren Island क्या है? Barren Island कहाँ पे है? अंडमान आइलैंड्स Which river is called दक्षिण of South? दक्षिण of South गलत है, मैंने एक ही लफ्ज़ Which river is called South गंगा, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। Largest peninsular river गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गंगोत्री नहीं है, ये गोदावरी है, ठीक है। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर भी लिख लो, कौन सी है? लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर गोदावरी। दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, साउथ की बड़ी गंगा भी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा गोदावरी। हम तो गंगोत्री है कोई गंगोत्री बेटा निकलती है, गंगा वहां से निकलती है। डोंट गेट वेरी स्मार्ट ना, आई नो योर पॉइंट देखी। मेरा क्वेश्चन Commonwealth 2026 to be held on मैम देखो Commonwealth 2026 to be held in हम पता है कहाँ पे? विक्टोरिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। Commonwealth 2026 कहाँ पे होगा? विक्टोरिया। कहाँ पे है?
Olympics game 2032. Brisbane, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और कॉमनवेल्थ लिख लो 2026 फीफा का 2027 हमारी यूएसए 2027 में होना ही नहीं है, हाँ 2026 में होना है। 2026 यूएसए अर्जेंटीना एंड मैक्सिको ठीक है। हम ये पहले से तय करके रखते हैं कहाँ कहाँ होंगे। अच्छा फुटबॉल एशियन कप 2027 फुटबॉल एशियन कप 2027 कहाँ होगा? सऊदी अरब। भाई 2034 कॉमनवेल्थ गेम हेल्डिंग 2034 कॉमनवेल्थ गेम कॉमनवेल्थ हम कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? बेटा कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है जो कॉमनवेल्थ ब्रिटेन की है ब्रिटिशर्स हाँ जिनके ऊपर वेरी गुड कॉमनवेल्थ जो नेशन है जिनके ऊपर कॉलोनियल रूल इंग्लैंड ने रूल किया। अब कॉमनवेल्थ के चेयरमैन है प्रेसिडेंट है वो किंग चार्ल्स है। पहले क्वीन एलिजाबेथ इसको रूल करती थी उसके ओपनिंग सेरेमनी करती थी जकार्ता में इंडोनेशिया में जो कॉमनवेल्थ हुआ था वहाँ से बेटा बोलने दो रे तो वहाँ से किंग चार्ल्स ने इसको इनॉग्रेशन किया था। अब इसके जो ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स को देखते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में हाथ क्या बेटा फर्स्ट पर्सन टू रिसीव देखो 15 जेनेटिक अवार्ड नहीं ये लिख लो 57 जेनेटिक अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट हाँ से ठीक है 57 जेनेटिक अवार्ड इनका नाम है देखो इनका नाम मुझे मुश्किल लगता है इनका नाम दामोदर मोजा और क्या तोरा नहीं है अच्छा चलो इसका रखते हैं तोरा नहीं है तोरा चेक कर लेते हैं पारसी तोरा नहीं तोरा की पारसी अवस्था चलो रखो भाई तोरा यहाँ पे चेक कर लेंगे दामोदर मोजा दामोदर मोजा जो है क्या लिखते हैं चेक कर लेती हूँ हाँ मोजा MAUJ है टेक नहीं होगा MAU क्या है इसकी भाई बुक का नाम यहाँ पे चेक कर लो अवस्था तोरा किसकी है जूइश की तोरा किसकी है ठीक है ये यहाँ तक हम रखते हैं सारे करंट अफेयर रुक जाओ भाई एक फादर ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोलते हैं MS स्वामीनाथन पहली मेटल कॉपर और पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क जो है कायबुलंजो जाना जल्दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया रॉसकॉस्मोस पहली सुपरसोनिक मिसाइल है लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल ठीक है ये सारे क्वेश्चन आपके करंट इसमें आपके करंट अफेयर के लिए है मिसलेनियस क्वेश्चन है हिस्ट्री भी है जियोग्राफी भी है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जय हिंद थैंक यू जय हिंद जय भारत।